नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। जैसा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत एक शॉर्ट नोटिस आया था कि आपको बीटीएससी के माध्यम से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आई थी, काफी बड़ी वैकेंसीज आई थी। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस नोटिस को थोड़े समय के लिए अभी जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। उसमें कारण क्या आया है कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण। अब सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है, कहीं और गड़बड़ी है, ये तो भाई अंदर के लोगों को पता होगा। ठीक है। लेकिन अभी जो नोटिस आई है वो यही आई है कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण जो फॉर्म भराने की डेट थी वो 15/10/2025 से लेकर के 15/11/2025 थी। इसको अभी एक्सटेंड किया गया है। मतलब ये फॉर्म तो आना ही है, फॉर्म तो आना ही, आज नहीं तो कल फॉर्म आएगा। ठीक है। क्योंकि काफी बड़ी वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिली थी। बच्चा इससे काफी जो है खुश था। ठीक है। और बच्चों की खुशी में थोड़ा सा नजर लग गई है कि ये फॉर्म को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में कि क्या क्या आपका था। ये जो नोटिस आई थी बेटा, ये 4 अक्टूबर 2025 को नोटिस आई थी। और इसमें जो वैकेंसीज थी, सिविल इंजीनियरिंग की 2591 वैकेंसी थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 70 वैकेंसी थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 86 वैकेंसी थी और टोटल जो वैकेंसी थी वो 2747 वैकेंसी थी। अब इस नोटिफिकेशन में दो चीजें थी। एक था कि 25% वेटेज वाला, तो 25% वाला वेटेज वाला क्राइटेरिया हटना चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे फ्रेश बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा चांस मिल सके। इसके लिए हम लोगों ने आवाज उठाई है और हमारी आवाज जो है जरूर बिहार बोर्ड तक, बिहार तकनीक सेवा के तक पहुंचेगी। और हम ऐसी आशा करते हैं कि जब दोबारा नोटिफिकेशन आए तो 25% वाला जो क्राइटेरिया, उसके लिए कुछ जो है अच्छी चीजें निकल के आ जाए सामने, जिससे फ्रेशर स्टूडेंट को भी बराबर मौका मिल सके। अब इसकी एज के बारे में बात कर लें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम कितना रखा गया है? 37 साल रखा गया है। अगर हम लोग तैयारी की बात करें बेटा, या इसमें सिलेबस की बात करें, तो जनरल स्टडीज भी आती हैं जिसमें आपका करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्टैटिक जी की, मतलब सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं जनरल स्टडीज में। पेपर एक ही होना है। एक ही पेपर में आपका थोड़ा सा नॉन टेक भी आता है और टेक्निकल पूरा, मान लो 80 क्वेश्चन लगभग टेक्निकल के आते हैं। टेक्निकल में सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपको एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, स्टील, मतलब जो भी आप जेई में पढ़ते हो, जो भी आप डिप्लोमा में पढ़ते हो, सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, सर्किट, सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनेमिक्स, सारे सब्जेक्ट जो मैकेनिकल के हैं आपको टेक्निकल पोर्शन में देखने को मिलता है। टेक्निकल पोर्शन का जो वेटेज है वो ज्यादा है, नॉन टेक का वेटेज कम है। तो सबसे पहली बात हम लोग तैयारी की बात करें कि अगर आपको बीटीएससी की तैयारी करनी है बेटा, तो सबसे पहली गलती तो ये मत करिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा डिटेल में तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिए। तैयारी करने का बेटा एक प्रोसेस होता है, तैयारी करने का एक टाइम होता है। उस प्रोसेस को आप अभी से करना स्टार्ट करिए। जो भी क्वेश्चन बीटीएससी में आते हैं या आएंगे, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, तो अपने आप को बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है और अभी से तैयारी में जुट जाना है। अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें जो आपका टॉपिक है, जैसे सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इन सब्जेक्ट को, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सर्वेइंग हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, इरिगेशन हो गया, इन सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम थ्योरी तो कर ले जाते हैं, लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है तो वहां पर हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो कंपटीशन निकालने के लिए नॉलेज के साथ साथ एक दूसरा जो पॉइंट बहुत जरूरी है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो आपको टाइम को मैनेज करने आना चाहिए और इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब प्रैक्टिस बेटा जरूरी, इसके लिए आपको टाइम मिलना चाहिए। तो आप जब तैयारी अभी से स्टार्ट करोगे तभी आपको उतना टाइम मिल पाएगा। तो आप ये बिल्कुल गलती मत करिए कि अब भाई जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे। आपका बीटीएससी का भी पेपर आएगा ही आएगा, आपको एसएससी जेई का पेपर देना है, आपको आरआरबी जेई का पेपर देना है, आपको एनएचपीसी का पेपर देना ही देना है, डीडीए का पेपर देना है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी।
तो तैयारी करने का समय आज होता है, कल कभी नहीं होता है। तो तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। केवल आपको बीटीएससी का ही पेपर नहीं देना है, जितने भी जेई के एग्जाम आते हैं उस सभी का पेपर देना है। तो ये आप अपने मन से हटा दीजिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे। आप तैयारी खूब जम के करते रहिए। जहां पर भी जेई बनने का मौका मिले वहां पर जेई बन जाइए। तो आप जो है तैयारी खूब जम करके करिए, क्योंकि सिलेबस लगभग हर जगह का सेम होता है। टेक्निकल वही आता है, नॉन टेक भी लगभग वही आता है, चाहे वो आरआरबी की बात करें, चाहे एसएससी की बात करें, चाहे डीडीए की बात करें। कहीं पर ही पेपर देने जाओगे तो आपका जो पेपर के पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए आप अपने बेसिक को स्ट्रांग करते हुए तैयारी करना जम करके स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे एमडी टेक्निकल चैनल के माध्यम से बहुत ही कम प्राइस में आपको पूरी टेक्निकल तैयारी करा दी जाएगी, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, आपको जो है नोट्स, आपको जो है मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेशन, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ रखी है तो भी आपको बेसिक से सब चीज देखने को मिलेगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ अगर आप दोनों का कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2 का, क्योंकि हर जे एग्जाम में आपको नॉन टेक भी देखने को मिलता है, तो आप ये मात्र 720 रुपए में ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप केवल सीबीटी 1 का बैच लेना चाहते हैं मात्र 560 रुपए में ले सकते हैं। तो बहुत ही कम प्राइस में ये आपको ऑफर मिल रहा है, बहुत ही कम प्राइस में ये आपके कोर्सेस मिल रहे हैं। तो आप इसका जरूर फायदा उठाइए और जो है अपने बेसिक्स को, अपने तैयारी को और बूस्टअप करिए। तो तैयारी करना बेटा आपको जारी रखना है, तब तक जारी रखना है जब तक कि आप जेई ना बन जाए। तो आपका टारगेट बीटीएससी जेई हो या कोई भी जेई का एग्जाम हो, तो आपको तैयारी तो जीरो से करना ही पड़ेगा। तो आप तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, जो भी जेई का पेपर आता है उसको दीजिए, आप किसी न किसी जेई एग्जाम में जरूर सेलेक्ट होंगे। तो आपको, आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई और भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई अगर आपको और डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको सर आपको किस चीज का डाउट है, उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने एमडी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप एमडी टेक्निकल क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।